हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कोरोना लगभग पीक पर पहुंचने ही वाला है दोस्तों, और न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि आपके यूरोपियन और अमेरिकन कंटिनेंट्स में भी काढ़े का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। काढ़ा न सिर्फ आजकल बल्कि बहुत पुराने समय से इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू नुस्खा रहा है। इसके अंदर प्रयोग की जाने वाली जो होम रेमेडीज हैं, हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सभी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अधिक प्रयोग, कहते नहीं है कि अति सर्वदा वर्जते, हम सभी जानते हैं किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए, कहीं ना कहीं आप काढ़े से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जगह कहीं ना कहीं आप अपने शरीर का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अधिक मात्रा में जड़ी बूटियों का सेवन किया तो ये आपके शरीर को फायदा देने की जगह नुकसान देना शुरू कर देंगे। बहुत से डॉक्टर्स के पास शिकायत पहुंच रही है, लोगों को पेट में जलन, थोड़ी दूरी चलने पर नाक से खून आना, एसिडिटी, गैस, ये बहुत सारी समस्याओं स्टार्ट हो गई हैं। और ये तो प्रारंभिक चरण है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के ये समस्याएं और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेंगी। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और चेक कर लें कि आपके घर में जो प्रयोग किया जाने वाला काढ़ा है उसके अंदर जो क्वांटिटीज यूज की जा रही है, होम रेमेडीज की मात्रा प्रयोग की जा रही है, कहीं वो आवश्यकता से अधिक तो नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो हम काढ़ा प्रयोग कर रहे हैं वो पुराने टाइम का बना हुआ है, बहुत पहले से प्रयोग किया जाता रहा। उस समय व्यक्ति के अंदर गर्मी को झेलने की बहुत ज्यादा क्षमता होती थी। लोग खेतों में हल चलाया करते थे, बहुत मेहनत करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे दोस्तों। हम पंखे में आराम से बैठे होते हैं या फिर एसी में बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो हीट को झेलने की क्षमता है वो घट गई है। और इसी का कारण है कि जितनी ही हम होम रेमेडीज अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो गर्म तासीर वाली होती है वो गर्मी को बढ़ा देती है। और प्लस पहले से ही आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा चल रहा है, गर्मियां चल रही हैं, तो क्या करना है, जो वीडियो में मैं जितनी क्वांटिटी बताऊं उससे ज्यादा आपको मात्रा किसी भी होम रेमेडीज के एलिमेंट्स की प्रयोग नहीं करनी है। और दोस्तों, कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी और विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी बॉडी को होती है, और बहुत से लोग उसके लिए कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं। आपको पता है विटामिन सी का जो एक जो टैबलेट्स आती हैं उसमें लगभग 1500 mg की वो टैबलेट होती है, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 60 से 80 मिलीग्राम। केवल 60 to 80 हमें रिक्वायरमेंट है, और ले कितनी रहे हम, 1500 मिलीग्राम। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। रिसेंटली एक लड़की डॉक्टर के पास पहुंची, और जब डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या क्या खा रहे हो, तो पता चला कि उसके बॉडी के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जा रही थी, जिसके कारण वो बीमार हो रही थी, उसके पेट में ऐंठन शुरू हो गई थी और दूसरी समस्याएं शुरू हो गई थी। इसके अलावा मैं बात करूंगा लहसुन की। लहसुन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सभी जानते हैं। और एक स्वस्थ आदमी को दिन में करीबन 6 से 7 कलियां लहसुन की खानी चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि हम पहले से ही जो हमारी सब्जी है, बहुत से घरों में लहसुन प्रयोग किया जाता है भारत में, तो जब उस सब्जी में पहले से ही लहसुन आ चुका है और आप ऊपर से भी उतनी ही क्वांटिटी एक्स्ट्रा ले ली, तो आपकी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी पहुंच जाती है। तो पहले आप देखिए कि आपके घर में जो सब्जी बन रही है, क्या उसमें कहीं लहसुन का प्रयोग हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप दिन में सिर्फ 2 से 3 कलियां ही लहसुन का सेवन कीजिए। अगर घर में जो सब्जी बनती है उसमें लहसुन प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आप 5 से 6 कलियों तक प्रयोग कर सकते हैं, इससे ऊपर प्रयोग ना करें। जो मैं क्वांटिटी बता रहा हूं दोस्तों, ये 60 to 65 केजी वेट के लोगों के लिए है। अगर आपका वेट ज्यादा है, जिस रेशियो में ज्यादा है उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका वेट 60 से बिलो है तो उसी रेशियो में आप क्वांटिटी को घटा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि हमें कितना काढ़े में किस क्वांटिटी को कितना प्रयोग करना चाहिए। हल्दी का आपको आधा टीस्पून से ज्यादा सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज है अश्वगंधा। अश्वगंधा हम जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अश्वगंधा का बहुत से लोग दिन में 2 टैबलेट्स ले लेते हैं, सुबह और शाम। मैं साफ बोल दूं, आपको अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको बीमारियों से बचना है, तो इसके लिए सिर्फ 1 कैप्सूल ही आपके लिए सफिशिएंट होता है। आप दिन में सिर्फ 1 कैप्सूल का सेवन कीजिए। अब बात कर देते हैं इलायची। इलायची आप मैक्सिमम 5 नग यानी 5 पीस, मीडियम साइज की इलायची के बारे में बता रहा हूं। इसी तरीके से लौंग की मैक्सिमम
5 नग से प्रयोग नहीं किया, ज्यादा नहीं करना है। तुलसी का भी जो आपका टोटल बॉडी में पूरे डे के अंदर जो चाय जा रही है, अगर आप पता चल रहा है 3 टाइम चाय पी रहे हैं तो तीनों टाइम में जो मैक्सिमम क्वांटिटी तुलसी की आपके बॉडी के अंदर जानी चाहिए वो 5 मीडियम साइज के पत्तों से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अब बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी का जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 2 चुटकी, यानी एक मीडियम साइज की चुटकी लेनी है, 2 चुटकी से ज्यादा आपको दालचीनी प्रयोग नहीं करनी है दोस्तों। अब बात आती है काली मिर्च की। काली मिर्च के भी सेवन में आपको मैक्सिमम 5 काली मिर्च का ही मैक्सिमम सेवन करना है। तो कोशिश ये करिए कि मुझे 4 ही रखने हैं, 5 नहीं रखने, क्योंकि पहले से ही गर्मी है। अगर आप ज्यादा एसी में रहते हैं तो आप क्वांटिटी 5 नग के प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे बॉक्स है रेड कलर का उसे दबा दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें।